नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक है, आप देख रहे हैं जसत्व संधि। और ये जो जसत्व संधि है, इसको समझने के लिए एक प्रत्याहार है, झल प्रत्याहार। उस झल प्रत्याहार को समझेंगे। और ये वही झल प्रत्याहार है जिसको हमने चरत्व संधि में समझा था। अब या तो आप इसको याद कर ले, झल प्रत्याहार को, और ये जो झल प्रत्याहार है इसको चरत्व संधि में लिखवाया भी था। और यदि ये मान लो याद नहीं हो पाता है तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये वर्ण, और इसके अलावा स ये वर्ण, और है, यानी ये सब क्या है, झल प्रत्याहार में आते हैं। तो इसको यदि आप शॉर्ट में याद रखना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि झल का मतलब वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्योंकि जब आप इसको पूरा लिखेंगे तो उसमें यही वर्ण निकल करके आएंगे। तो इसको सीधे तरीके से या तो इसको याद कर ले या इसको ऐसे समझ ले। तो ये जो झल प्रत्याहार है इसको जसत्व का मतलब है तीसरा अक्षर, यानी जसत्व का मतलब है ये प्रत्याहार है। और इस प्रत्याहार में ये 5 वर्ण है। अब इन 5 वर्णों को यदि आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो पांचों वर्ण हैं ये वर्ग के तीसरे अक्षर है, तीसरे वर्ण है। जैसे ज है, अब ये च वर्ग का तीसरा वर्ण है। इसी प्रकार ब, प वर्ग का तीसरा। ऐसे ये सब जो वर्ण है ये यानी वर्ग के तीसरे वर्ण है। इसलिए जस का सीधा सीधा तात्पर्य ये हुआ कि वर्ग का तीसरा अक्षर। तो जसत्व का नाम लेते ही वर्ग का तीसरा वर्ण ये आना चाहिए हमारे दिमाग में। इसी प्रकार जैसे चरत्व के बारे में समझा था कि चरत्व का मतलब पहला वर्ण, इसी प्रकार जसत्व का मतलब होता है तीसरा वर्ण। तो इन झल वर्णों को क्या होता है, तीसरा वर्ण यानी जसत्व होता है। लेकिन कब होता है, जब इनके बाद में झस प्रत्याहार हो। कौन सा प्रत्याहार हो, झस प्रत्याहार हो। झस प्रत्याहार का मतलब है झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द। यानी यो कहे कि झस प्रत्याहार को कि वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, यानी झस प्रत्याहार को यदि शॉर्ट में यदि समझना चाहे तो वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, ये वर्ण यदि बाद में रहेंगे तो इन वर्णों के स्थान पर ये वर्ण हो जाएंगे। ये इसका मतलब है जसत्व संधि का मतलब कि झल को क्या होगा, जस होगा। कब होगा, जब ये वर्ण बाद में रहेंगे। ठीक है, तो जैसे एक सूत्र से और समझ लेते हैं इसको। तो सूत्र है, यहां लिख देता हूं सूत्र को मैं, झलाम जस और झसी। ठीक है, झलाम जस झसी। अब इस सूत्र से यही बात निकल के आ रही है कि झल वर्णों को क्या होगा, जस होगा। कब होगा, जब बाद में झस प्रत्याहार रहेगा। ठीक है, तो ये जो अभी अपन ने समझा था वो इसी का जो है पूरा व्याख्यान है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण समझे अपन, तो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे
बुध और धी। ठीक है, अब यहां जो ये ध है, ये ध झस प्रत्याहार में आता है। किस में आता है? झस प्रत्याहार में। झस का मतलब क्या समझा था? वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। तो ये ध कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण। तो जब ये झस बाद में है तो इस झल को, ये झल में आता है, झल प्रत्याहार में आता है ध, तो इसको क्या हो जाएगा? वर्ग का तीसरा अक्षर। तो इस ध का तीसरा अक्षर कौन सा होता है? द। ठीक है, और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बुद्धि। ठीक है, इसी प्रकार से और भी कई सारे उदाहरण, जैसे एक उदाहरण है दग ध। अब ये जो घ है चौथा वर्ण है, इसको कौन सा हो जाएगा? तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में क्या है? झस प्रत्याहार है। और इस प्रकार से क्या रूप बनेगा? धगध। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि तीसरा वर्ण हो जाएगा झल प्रत्याहार को, लेकिन शर्त यह है कि उसके बाद में क्या होना चाहिए? वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, या यो कहे कि झस प्रत्याहार होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार आप कई सारे उदाहरण बना सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण देखिए, तो एक उदाहरण है सिद्धि। ठीक है, अब इस द को तीसरा अक्षर क्या हो गया? द। और इस प्रकार से ये बना सिद्धि। इसी प्रकार ये जो जसत्व संधि है, इसका एक और रूप होता है, उसको भी समझते हैं। और उसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी इससे अलग है, और उसको समझने के लिए एक सूत्र है, उस सूत्र का नाम है झलाम जसो अंते। कार्य वही होता है जसत्व का। जसत्व का मतलब वो तीसरा वर्ण होना है, पर इसकी जो कंडीशन है वो उससे थोड़ी अलग है। ये वही बात बता रहा है कि जल वर्णों को तीसरा वर्ण होगा, लेकिन कब होगा? ये जब होगा जब बाद में या तो स्वर हो या बाद में हस प्रत्याहार हो। दो बात बताता है, या तो बाद में स्वर हो या फिर बाद में हस प्रत्याहार हो। और हस प्रत्याहार का मतलब क्या हो गया है? ये वर ल य म गण न झ भ घ ढ ध जब गड द, ये इसका मतलब है। या इसको हस को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि है य व र ल, और वर्ग का चौथा और तीसरा वर्ण, यानी हस प्रत्याहार का मतलब है य व र ल। इसके अलावा वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, यानी ये हस है। तो ये जो सूत्र है, ये जो नियम है, वो ये बताता है कि जल वर्णों को तीसरा वर्ण होगा। कब होगा? जब बाद में या तो स्वर हो या फिर हस प्रत्याहार हो। हस प्रत्याहार का मतलब है ये वर ल या तीसरा या चौथा वर्ण। ठीक है, तब भी जो है क्या हो जाएगा? जसत्व हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण से समझे, तो एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है जगत ईशः। ठीक है, तो अब इसकी कंडीशन लागू हो रही है कि ये जो तय है झल वर्ण है,
झल प्रत्याहार में आ रहा है, इसलिए, और बाद में क्या है, या तो स्वर होना चाहिए या हस प्रत्याहार होना चाहिए। तो बाद में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, यानी स्वर आ रहा है। इसलिए इस तय के स्थान पर जसत्व यानी तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। और द हो करके इस प्रकार ये जो द है इसमें ई मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, जगदीश है। इस प्रकार से कई सारे जो है और भी रूप देख सकते हैं, जैसे स्वर का देखा, इस प्रकार इनमें से एक वर्ण लेते हैं र। तो यहां पर उदाहरण है तत् रूपम, ठीक है। तो अब ये र आ रहा है ना, यानी बाद में क्या है, हस प्रत्याहार है, और बाद में हस प्रत्याहार है, इसलिए इस तय के स्थान पर जसत्व क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। और इस प्रकार से इस द में ये रू मिल जाएगा और क्या बन गया, तद्रूपम। यानी कहने का मतलब यह है कि बाद में जब स्वर हो या हस प्रत्याहार हो तो ऐसे कई सारे जो है उदाहरण आप बना सकते हैं, लेकिन इसकी और उसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी अलग अलग है। और कहने का मतलब ये भी जसत्व संधि करता है और वो भी जसत्व संधि करता है। इसी प्रकार इसके और भी कई सारे उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण है समिध आधानम, ठीक है। अब बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, बाद में स्वर आ रहा है, इसलिए ध के स्थान पर क्या हो गया, द हो गया। और जो रूप बनेगा वो बनेगा, इस द में आ मिल जाएगा, तो समेधा धानम, इस प्रकार से, ठीक है। इसे कई सारे उदाहरण बना सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया वाक ईश्वरी। अब यहां स्वर है, इसलिए क के स्थान पर क्या हो गया, ग हो जाएगा, और क्या बनेगा, वागीश्वरी। ठीक है। इस प्रकार से और जो है कई सारे उदाहरण आप खुद भी प्रैक्टिस करके और जो हल कर सकते हैं, लेकिन इसके जो ये शर्तें हैं इनको ध्यान में रखना है, और ये जो कुछ प्रत्याहार है इनको आपको याद करना चाहिए ताकि आपको सुविधा रहेगी। आशा करता हूँ ये जसत्व संधि है आपके समझ में आई होगी, और यदि कोई शंका है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।